Hello friends, welcome to my channel Warehouse Gyan 25. Today we will discuss functions of warehouse. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या फंक्शंस होते हैं वेयरहाउस के। फर्स्ट वन स्टोरेज, सेफ कीपिंग ऑफ गुड्स टिल दे आर रिक्वायर्ड। गुड्स को हम प्रॉपर सेफ्टली स्टोर करके रखेंगे जब तक वो डिस्पैच नहीं होते। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ वेयरहाउस। सेकंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज, थेफ्ट, फायर एंड वेदर। एज यू नो कि वेयरहाउस एक साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पे डैमेज से प्रोटेक्शन होता है, थेफ्ट से बचाव होता है, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट होते हैं और वेदर कंडीशन के हिसाब से जो मॉइस्चर बोलते हैं हम लोग उसको प्रॉपर कंट्रोल्ड किया जाता है। थर्ड वन इज रिस्क बियरिंग, वेयर हाउस बियर रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। इफ यू हैव स्टोर योर गुड्स एट वेयर हाउस, so warehouse will bear the risk of loss or damage. Fourth one is financing, लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट। आपने सुना होगा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो अगर आपने कोई WDR रजिस्टर्ड वेयर हाउस में अगर आपने अपना स्टॉक रखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए वेयर हाउस मैन क्या करता है, आपको वेयर हाउस रिसीट देता है जो नेगोशिएबल रिसीट कहलाती है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिसके जरिए आप आसानी से लोन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सॉर्टिंग गुड्स एज पर क्वालिटी। क्योंकि सभी गुड्स को एक साथ नहीं रखते, क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करते हैं, कैटेगरी वाइज डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। स्टॉक का कैटेगरी होता है, क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करके वो प्रॉपर डिफरेंट स्टैक में उसको स्टैकिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और एक होता है जो BRL बोलते हैं, आप आगे आओगे टर्म से जब बात करेंगे, बियॉन्ड रिजेक्टेड लिमिट, जिसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, SOP होती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से फिट नहीं होता तो उसको BRL के अंतर्गत लिया जाता है, मतलब बियॉन्ड रिजेक्टेड लिमिट। फिर उसकी सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करने के बाद में उसको फिर कंज्यूमेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। पिकिंग, सॉरी, पैकिंग एंड रीपैकिंग, सुटेबल पैकिंग फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। एज आपने जैसा देखा होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी वेयर हाउसेस होते हैं, क्या करते हैं, सुटेबल पैकिंग फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, तो वेयर हाउस का ये फंक्शन होता है, सुटेबल पैकिंग करते हैं, अच्छा रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, फैसिलिटीज स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, वेयर हाउस से क्या करते हैं, कंप्लीट लॉजिस्टिक के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, ये वेयर हाउस का फंक्शन होता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये क्यों होता है, क्या फंक्शन, बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। वेयर हाउस का फंक्शन क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है ना कोई भी, जैसे मान लीजिए नाफेड हो गया, NCCF हो गया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये गवर्नमेंट की हाफ भी हाफ में फूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है। जैसे मान लीजिए तुअर, तुअर के रेट एकदम हाई क्यों होते हैं, क्योंकि प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं होते, मतलब आपके पास क्वांटिटी नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, और मार्केट में जो परचेसर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनने बल्क में क्वांटिटी खरीद के स्टोर करके रख लिए, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, माल ही नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस हाई हो जाए। इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, PSS के तहत प्रोक्योरमेंट करती है, उसको स्टोर करती है प्राइस स्टेबल रखने के लिए। ठीक है जी, प्राइस स्टेबलाइजेशन तो वेयर हाउस का एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या आता है, लेबलिंग, ब्रांडिंग, माइनर प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग तो सिंपल है, आपको मालूम है। जैसे स्टॉक मेरे पास आया, उसको बार कोड या कुछ होता ना, जैसे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते तो लेबलिंग कर देते। जैसे क्या होता है, स्टैक नंबर, स्टैक नंबर, इस मिस्टर एक्स का स्टॉक है, स्टैक नंबर में है, और स्टैक नंबर ये है, गोदाम नंबर ये है, तो लेबलिंग करते। ब्रांडिंग, किस कंपनी का है वो ब्रांडिंग, जैसे बता, माइनर प्रोसेसिंग। ठीक है, लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन, इशू ऑफ वेयर हाउस रिसीट एंड रिकॉर्ड। जैसे मैंने डिस्कस किया, जो अगर किसी को लोन चाहिए तो वेयर हाउस रिसीट प्रोवाइड करते हैं और उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं वेयर हाउस के जो हमने डिस्कस किए। होप आपको समझ आया होगा
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वेयर हाउस मैनेजमेंट की अपनी सीरीज़ तो चलते रहेगी। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए शॉर्ट और सिंपल वे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे हो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।